देखिए, श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को न्यूमेरिकल से संबंधित मैं एक दो क्वेश्चन बताया भी था, उसमें जब आर्टिकल में बता रहा था। तो आज सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। आप लोग कर लिए होंगे तो इसमें मिला लेंगे, और फिर जिनको नहीं आता होगा सावधानी से देखेंगे और हल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं बता चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 2 से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है ये कि एक वर्नियर कैलिपर्स के ठोस की लंबाई L दी गई है, चाहे इसको x मान लेंगे आप, जो मेन लंबाई होगा उसको x कहेंगे, 7.5 सेंटीमीटर। और वर्नियर का अल्पत मान डेल्टा x बराबर 0.01 सेंटीमीटर। तो इस माप में अधिकतम त्रुटि पूछ रहा है। आप देखिए, प्रतिशत त्रुटि का मतलब ही है डेल्टा x बाई एक्स, गुणे 100। डेल्टा x के यहाँ पर 0.01 है, अपान में x के यहाँ पर 7.5 इंटू 100। अब आप देखिए 1/7.5 कितना होगा बोलिए? 1 में 7.5 से भाग दे दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया हूं मैं यहाँ पर, गुणा करिए जल्दी से। 0.133%। थोड़ा सा आप लोग भी भाग दे लीजिएगा अपने से, ठीक ना? सावधानी बरतेंगे इसमें कुछ करना नहीं था। आपको x दिया गया है, डेल्टा x दिया गया है, प्रतिशत त्रुटि निकालना है, डेल्टा x बटा x गुणा 100। क्लियर कर देना है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर करना है 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी पेच मापी का अल्पत मान का मतलब डेल्टा x है, याद रखिएगा। अब एक बच्चा पूछा था अल्पत मान किसे कहते हैं, तो वही परिभाषा जान लीजिए। वह न्यूनतम दूरी जिसे किसी मापक यंत्र के द्वारा यथार्थता पूर्वक मापा जा सके, अल्पत मान कहलाता है। क्या बोलेंगे अल्पत मान की परिभाषा? कि वह न्यूनतम दूरी जिसे किसी मापक यंत्र के द्वारा यथार्थता पूर्वक मापा जा सके, अल्पत मान कहलाता है। क्लियर है इतना? अब देखिए डेल्टा x बराबर जो है क्या है इसमें, तो अल्पत मान 0.01 है mm, और यंत्र की टोटल मोटाई x है, x बराबर 2 मीटर mm है। तो प्रतिशत त्रुटि, फिर वही फार्मूला, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा x बाई एक्स गुणे 100। आप समझिएगा डेल्टा x का मान कितना है? 0.01 अपान में 2 गुणे 100। देखिए 0.01 अपान में 2 इंटू 100, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 0.5%। आप ही बताइए कि इतना छोटा छोटा सवाल नहीं कर लेंगे, एकदम आसान है। ये इंटरलैक है ही नहीं है, लेकिन आप लोगों में दे दिया है तो करा दे रहा हूं। चलिए, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है? 4 है और 5 है, तो 4 और 5 होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को। 6वां नंबर क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 तो शायद नहीं बताया था, 7 बताया था आप लोगों को। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 7 नंबर बताया हो शायद उसको, 7 नंबर आप लोगों को बताया गया था। ये बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लोग 7 में बता चुका क्वेश्चन, 7 बता चुका हूँ, तो 8 देखिए, उसमें बताया था इसके पहले वाले में।
हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करें। एक बॉक्स की लंबाई 24 सेंटीमीटर, लंबाई दी गई है आपको L बराबर 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई B इक्वल टू 18.6 सेंटीमीटर और हाइट H इज इक्वल टू हमारा है कितना 6.0 सेंटीमीटर। बॉक्स के आयतन के मापने में हुई अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब चलिए देखिए, यहां पर 24.0 सेंटीमीटर दिया है ना सर, देख लीजिए, मिला लीजिए। डेल्टा एल लिखना होगा तो देखिए दशमलव के सामने दशमलव, अंतिम अंक के सामने एक, इसके आगे 0। ऐसे डेल्टा बी लिखना है, दशमलव के सामने दशमलव, अंतिम अंक के सामने एक, आगे 0। इसमें दशमलव के सामने डेल्टा एच, दशमलव के सामने दशमलव, अंतिम अंक के सामने एक, आगे 0। एल दिया है, बी दिया है और एच दिया है। क्लियर? अब हम लोग को क्या निकालना है? आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब सुनिएगा, डेल्टा भी अपान भी कैसे लिखेंगे? एल का डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच। और मैक्सिमम लेने के लिए सही पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव तो है ही। अब आपको देखिए बताए हैं कि ऐसा जब क्वेश्चन होगा v बराबर एल बी एच, एल का क्या लिखेंगे? डेल्टा एल बाई एल, बी का डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच। अब गुणे 100 कर दीजिए, यहां पर भी गुणे 100 कर दीजिए। चलिए अब आ जाइए डेल्टा एल बाई एल। ये डेल्टा एल का मान है 0.1 अपान में 24 सेंटीमीटर। डेल्टा बी का मान है 0.1 18.6 सेंटीमीटर। डेल्टा एच का मान कितना है? 0.1 अपान में 6.0 इंटू 100। बात समझिए। अब हम क्या करेंगे कि 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/24 प्लस 1/186 1/60 इंटू 100 कर दीजिए। अब 100 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100/24, 100/186, 100/60। चलिए भाग दीजिए, कितना होगा? 100 में 24 से 4.16। चलिए इसका भाग दीजिए 100 में 186 से, .53 प्लस उसका अरे भाई गलती हो गया क्या जी? इसका 2.6 यार है। चलिए 1.66 का रहा क्या? यहाँ पे लग रहा गलत हो गया है। ये जो है 24 सेंटीमीटर है। हाँ, यहाँ मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ 240 हो जाएगा ना, भाग देंगे तो ये दशमलव यहाँ है। अब जोड़िए, लेकिन एक मिनट गलत नहीं, सही था। ये 10 से गुणा करेंगे तो 1/240, ठीक है। ये 10 से गुणा करेंगे तो 1/86, ये भी सही है।
1/60 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100/240, 100/186, 100 ठीक है। अब जोड़िए, अब जोड़ेंगे तो आएगा 2.66। आप जोड़ के देख लीजिएगा तो 6% आ रहा है तो इसमें। गुणा भाग में आप देखेंगे थोड़ा सा, ठीक ना। अब मैं मेथड बता रहा हूं आपको कि ऐसे किया जाए क्वेश्चन। अब गुणा भाग तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं कितना बताऊंगा इसमें, ठीक ना। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 ले लीजिए। देखिए डेल्टा लेने का तरीका बताई दी आपको। घनत्व के मापन में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम है, 7.34 ग्राम, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके आयतन में, आयतन है 13.4, v इक्वल टू 13.4 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, 13.4 सेंटीमीटर है। घनत्व की माप में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि संभावित है। अब देखिए इसमें तो इसमें जो है m बराबर, देखिए कितना डेल्टा m कितना होगा 0.01। इसमें लिखने का तरीका यही है कि जैसे देखिए अंतिम अंक है उसके सामने लिख दीजिए, बीच में 0 आगे 0। क्लियर। अब डेल्टा भी लिखना है आपको, पॉइंट के सामने पॉइंट, अंतिम अंक के सामने 1, इसके आगे 0 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व तो बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटा आयतन। डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू एम के यहां पर देखिएगा डेल्टा एम बाई एम। अब ये ऊपर जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये माइनस डेल्टा वी बाई वी होगा। लेकिन जब भी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, आपको बताया है कि नीचे हो चाहे ऊपर, सबका प्लस होगा, सबका क्या होगा, प्लस ही होगा। हमने क्या किया कि m का डेल्टा m बाई एम, v का डेल्टा v बाई वी, माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है, माइनस भी रहेगा तो प्लस होगा। ऐसे एक्चुअल में होता कितना, इतना होता, लेकिन जब मैक्सिमम लगेगा तो ये प्लस होगा। अब डेल्टा डी बाई डी मैक्सिमम इंटू 100 क्या होगा, डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी गुणे 100। क्लियर। डेल्टा एम का वैल्यू रखिए 0.01 अपान 7.34 प्लस 0.1 अपान में 13.4 100। अब देखिए पॉइंट हटाइए इसमें से, कैसे हटेगा, देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देगा 1/734 होगा, 1 अपान 134 हो जाएगा इंटू 100। अब चलिए देखिए आगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 734 प्लस 100 अपान 134। चलिए भाग दीजिए,
0.136 प्लस उसका 746 है। अब जोड़िए, कितना होगा? 0.882 ठीक है। तो 0.88% आ जाएगा। बात समझ रहा है ना? ये होगा हमारा 0.88%। क्लियर? अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, मिटा दो उसको। क्वेश्चन नंबर 10। बस इसमें कुछ करना नहीं है, केवल थोड़ी सावधानी बरतनी है, उसको देखें। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि करकेश नली का व्यास कैपिटल डी जल के पृष्ठ तनाव केश नली द्वारा ज्ञात करने के निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त किए गए हैं। केश नली का व्यास कैपिटल डी दिया गया है आपको, कितना है? 0.125 सेंटीमीटर है। चलिए, अब कर रहा है H बराबर 1.43। तो कह रहा है कि T इज इक्वल टू RH/G/2। प्रयोग द्वारा पृष्ठ तनाव के T के अधिकतम त्रुटि ज्ञात कीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें तो डेल्टा डी कैसे लिखेंगे बताए हैं आपको कि बस दशमलव के सामने दशमलव लगाइए और अंतिम अंक के सामने 1 और बीच में जहां है दो जितना अंक है उतना 0। बस कुछ करना नहीं, इसमें क्या करना है कि अंतिम अंक के सामने 1 और बीच में 0 बढ़ा दीजिए। अब देखिए डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, तो फिर दशमलव सामने दशमलव, अंतिम अंक के सामने 1 और यहाँ पे 0। क्लियर है इतना? अब चलिए टी निकालना हम लोगों को। टी इज इक्वल टू RH/G, टी इज इक्वल टू RH/G/2। क्लियर? टी इज इक्वल टू RH/G/2। इसमें अब एक बात और ध्यान देना है, जैसे यहां पर R बराबर क्या होगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि R बराबर होता है D/2। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, ये त्रिज्या है, ये व्यास है, व्यास का आधा हो जाएगा, इंटू H इंटू G अपान में पूरा बोल, तो DH/G/4। अब चलिए डेल्टा टी बाई टी कैसे निकालेंगे उसको। इसमें आपको एक बात ध्यान देना है कि जो मान दिया गया है उसको वेरिएबल मानेंगे और बाकी को कांस्टेंट मान लेंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी कि D और H छोड़ करके ये G को हटा देंगे, ये 4 को हटा देंगे, तो D के बदले में डेल्टा D/D हो जाएगा, H के बदले में डेल्टा H/H हो जाएगा। बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। D के बदले में डेल्टा H के बदले में डेल्टा H/H हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए मैक्सिमम हो गया, अब इंटू 100 कर दीजिए।
अब डेल्टा डी का वैल्यू रखिए 0.001 अपान में 0.125। डेल्टा एच का मान कितना है 0.1 अपान में 1.43 इंटू 100। अब देखिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि 10 दशमलव में कितना होंगे 1 2 3 यानी कि 1 है से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा 1/125 हो जाएगा यहाँ पर 1/125 और ये हो जाएगा 1/143 इंटू 100। अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई करिए अपान 125 100 अपान 143 क्लियर सर। 100 में 125 भाग दीजिए 0.8 और 100 में 143 से 0.699 मतलब 0.7 मान लीजिए 8 7 15 होता है 1.5% आंसर। आप मिला लीजिएगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम आसान है, बस कुछ करना नहीं है भाई। टी तो लिख दीजिए। आर क्या है तो व्यास का आधा होता है d/2 hg dHg अपान 4। आप जानते हैं घर में जो अधिका होता है उसको बाहर कर देते हैं। जो बदमाशी करेगा बदमाशी करने वाला कौन है तो g और 4 हटाइए बच रहा है कौन d और h। कैसे जान गए तो यही दो मान दिया गया है डेल्टा d/d डेल्टा h/h गुणा 100। अब इसका मान रख दीजिए इसका रख दीजिए और गुणा 100 कर दीजिए 1/125 1/143 गुणा 100 अब भाग दे दीजिए हो गया आंसर। कोई भी डिफिकल्टी हो कोई परेशानी हो आप तुरंत बताएं ठीक है। समस्या समाधान की जाएगी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि V इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल टी बाई स्मॉल एम। एक बार ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला अभी पढ़े नहीं आप लोग। कैपिटल टी का मतलब यहाँ पर तनाव बल है और स्मॉल एम जो होता है यहाँ पर एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। स्मॉल एम क्या है एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। जैसे मान लीजिए कि 10 मीटर लंबा छड़ है उसका 10 किलोग्राम द्रव्यमान है 1 मीटर का क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम हो जाएगा तो वही स्मॉल एम है 1 मीटर या एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। अब चलिए आपको दिया गया है इसमें कि T इक्वल टू एम जी रखिए T इक्वल टू एम जी रखिए और कैपिटल एम बराबर दिया गया है कितना 2.0 किलोग्राम और स्मॉल एम कितना है 1.5 ग्राम प्रति मीटर अगर V के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि। अब आप देखिएगा फार्मूला कैसे करेंगे इसको। डेल्टा एम कैसे निकालेंगे तो पॉइंट के सामने पॉइंट अंतिम के सामने 1 डेल्टा एम इसका कैसे होगा पॉइंट के सामने पॉइंट अंतिम के सामने 1। ठीक है। अब आप वैल्यू रखिए V इक्वल टू T के यहाँ पर कैपिटल M इंटू जी अपान स्मॉल एम। इसका पावर कर देंगे हम लोग 1/2
जानते हैं रूट मतलब होता है 1/2 का। अब चलिए m का पावर 1/2, g का पावर 1/2 अपन स्मॉल m का पावर 1/2। अब इधर वाला मिटा रहे हैं, आप उतार दीजिएगा, रोक करके उतार लेना है। बात समझिए। चलिए अब देखिएगा डेल्टा v बाई v कैसे निकालेंगे। ये m का पावर 1/2 है तो इधर आएगा तो 1/2 m हो जाएगा, डेल्टा m बाई m। अब g तो हट जाएगा क्योंकि g का वैल्यू दिया नहीं है। स्मॉल m का पावर 1/2 पर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, डेल्टा m बाई m हो जाएगा। यही सब सावधानी बरतनी है। डेल्टा v बाई v जब मैक्सिमम लेंगे तो पूरा क्या होगा कि प्लस हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा। आप चाहेंगे तो 1/2 कॉमन भी ले लीजिए, डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा m बाई m। कोई भी दिक्कत हो तुरंत बताइए, और प्रतिशत है तो गुणे 100 कर दिए दोनों तरफ। चलिए अब डेल्टा m का मान कितना है 0.1 अपान में 2.0 प्लस इसका हो जाएगा 0.1 1.5 गुणे 100। एक काम दशमलव हटाइए यहां पर, कैसे देखिए यहां पर हम कर सकते हैं 10 से ऊपर नीचे गुणा, तो 1/20 हो जाएगा प्लस 10 से ऊपर गुणा करें तो 1/15 हो जाएगा। सौ से गुणा कर दीजिए, 100/20 और 100/15, 20 × 100। चलिए 5 हो गई है, 100 में 15 से भाग दीजिए तो 15 छक्का 90, 6.66 अब 5 6 11.66 हो जाएगा। भाग दे दीजिए आप इसको, भाग दीजिए कितना होगा 2 से, देख लीजिए 5 पॉइंट कुछ आएगा 5.8। कुमार मित्तल से क्वेश्चन चल रहा है ये, ठीक ना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कि कठिन है। अब एक क्वेश्चन और बता रहा हूं इसमें, देखिए तो पहले तो मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि ए बी सी दिया गया है। देखिए ए इज इक्वल टू, वैल्यू दी गई है 2.154 और b इज इक्वल टू कितना होगा 2.0 और c इज इक्वल टू 0.368। मान प्राप्त करते हुए सूत्र प्रयोग करना है z इज इक्वल टू a क्यूब b c का पावर -2। अब चलिए पहले डेल्टा ए लिखिए, पॉइंट के सामने पॉइंट और अंतिम अंक के सामने 1, बीच में 0 0 भर दीजिए।
ध्यान दीजिएगा, इतना आसान कोई बताएगा ही नहीं आप लोग। अच्छा बताएगा, बोलिए आप ही लोग बता दीजिए। इतना आसान ट्रिक बताया कोई? दशमलव के सामने दशमलव, अंतिम अंक के सामने एक, बीचवा में जीरो भर देना है, ये नहीं बुझाएगा। चलो देखो, दशमलव के सामने दशमलव लगाइए, अंतिम अंक के सामने एक, ये आगे जीरो, ये हो जाएगा डेल्टा सी का। दशमलव के सामने दशमलव लगाइए, अंतिम अंक के सामने एक, बीच में जीरो जीरो। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए फार्मूला कौन सा। चलिए फार्मूला इसमें दिया गया है, जेड इज इक्वल टू ए क्यूब बी सी का पावर -2। ठीक है, ए क्यूब बी सी का पावर -2 डेल्टा जेड बाई जेड, ये 3 यहां पर ले लीजिए, a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी और -2 इंटू डेल्टा c बाई सी। जब मैक्सिमम वैल्यू लेंगे हम, मैक्सिमम क्या करेंगे उसको देखिए, सबको प्लस कर देंगे। सबको क्या करेंगे? प्लस। इंटू 100 हो जाएगा। चलिए डेल्टा ए का मान रखिए 0.001 अपान में 2.154 प्लस डेल्टा बी का मान 0.1 अपान में 2.0। आप बताइए 2 इंटू डेल्टा सी का मान कितना है? 0.001 अपान में 0.368 इंटू 100 हो जाए। अब चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहां से पॉइंट हटाना। कैसे? देखिए 3 अंक है, 1 2 3, तो 1 अपान में 2154 प्लस ये 10 से गुणा कर दीजिए, 1/20 हो जाती है। देख रहे हैं ना, 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर 1 होगा, नीचे 20 होगा। यहां पर देखिए पॉइंट का कितना अंक है? 1 2 3 है ना, तो 3 अंक है तो 1 है तो गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 1 अपान 368 इंटू 100 कर दीजिए। अब 100 को अंदर करिए सबको, तो 100 को अंदर करेंगे तो यहाँ तो 300 हो जाएगा। 54 प्लस यहां पर 100 कर दीजिए, अपान 20 करिए, प्लस इसको 200 करिए, 368 कर दीजिए। क्यों कैलकुलेशन करिए? चलिए करिए तो इसको। चलिए 0.139 हो जाएगा पहले का, 139 प्लस, चलिए इसका बोलिए कैसे कर रही हो? गलत है ये। अच्छा ठीक है, फाइव प्लस उसका 0.543। जोड़ी सबको। आप लोग की कॉपी पर जोड़ते रहिए भाई, नहीं हम ही नहीं जोड़ेंगे सब। चलिए जोड़िए जल्दी से। 5.682% ये आपका आंसर। क्लियर है इतना? अब क्वेश्चन 13।
चलिए देखिए, अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए। दो छड़े जिनकी लंबाइयों की मापें, देखिए A11 बराबर हो जाएगा आपका कितना है 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर, और दूसरी माप है इसमें A11 का मतलब हो गया A11 प्लस माइनस डेल्टा ए, दो मान दिया गया है। अब L2 का मतलब L2 प्लस माइनस डेल्टा L2, इसका दूसरा मान दिया गया है आपको 4.1 इन 4.1 प्लस माइनस 0.2, 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर। क्लियर है क्या? 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर, क्लियर है। परस्पर जोड़ी गई है छड़ की संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जाती है। अब देखिए A11 का मान है 3.5 और डेल्टा A11 कितना है तो 0.1 मीटर। ऐसे ही L2 का मान कितना है तो 4.1 है। अब डेल्टा L2 कितना है तो 0.2 है। अब आप आइए, अब एक्चुअल आपका एरर कितना हो गया वो निकाल लिया जाए, एक्चुअल लेंथ कितना हो गया ये निकालिए। तो L बराबर हो जाएगा A11 प्लस A2, तो 3.5 प्लस 4.1 जोड़ी कितना होगा तो 7.6 हो जाएगा। चलिए देखिए डेल्टा L कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा A11 प्लस डेल्टा L2 आप ही बताइए। देखिए डेल्टा A11 का मान कितना है 0.1, ये 0.2 तो 0.3 मीटर। आपको यदि लिखना हो ऐसे केवल आप लिखेंगे 7.6 प्लस माइनस 0.3 ऐसे रूप में लिखना होता है। अब आप देखिए प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा L बाई L गुणे 100। आप देखिए डेल्टा L बटा L गुणे 100, तो डेल्टा L का मान कितना है 0.3, L का मान कितना है 7.6 इंटू 100। आप देखिए इसमें दशमलव हटा दीजिए 3.76 इंटू 100, तो 300 में 76 से भाग दीजिए कितना होगा, भाग दे दीजिए 3.94%। आप मिला लीजिए आंसर, यही आपका आंसर। 300 में 76 से भाग देंगे तो 3.94% प्रतिशत त्रुटि को। क्लियर? अब क्वेश्चन देख रहे हैं एकदम आसान क्वेश्चन है आप लोगों का। A11 प्लस डेल्टा L1 इतना था, L2 प्लस डेल्टा L2 इतना था। हमने क्या किया अलग अलग रख दिया, L1 इसको डेल्टा L1 इसको, L2 इसको डेल्टा L2 इसको, L एक जगह जोड़ दिए डेल्टा L एक जगह जोड़ दिए। अब क्या करते हैं प्रतिशत त्रुटि के लिए डेल्टा L बटा L गुणा 100। अब मान रख दीजिए, गुणा कर दीजिए, भाग दे दीजिए, हो गया आंसर। अच्छा बताइए भाग गुणा नहीं आएगा आप लोगों को, आप फिर बताइए इतना मेहनत हो रहा है। आप लोगों को एक काम करना है, मेरा 11th वाले भाई सबसे कम किए हैं, सब्सक्राइब सब लोग कर दीजिए चैनल को, सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देख रहे हैं आप लोग को मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके पीछे भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो आप कमेंट कर देंगे हमको कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं फिर से बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग सावधानी बरतिए और स्वस्थ रहिए, कोरोना से भी बचते रहिए और अपने ऊपर ध्यान रखिए और मेरे ऊपर ध्यान रखिए। क्या? तो सब्सक्राइब कर देना है
लाइक कर देना है और आप लोग सभी लोग अच्छा से तरीके से इसको करिए और जहां भी डिफिकल्टी हो मुझसे पूछिए। फिर अगले क्लास में मिलेंगे।